प्रिय साथियों, जय श्री राम, जय भारत माता की। आज बात कर रहा हूँ लखीमपुर की घटना पर। हे मेरे प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप देख रहे हैं 8 लोगों की जान जा चुकी है लखीमपुर की घटना में, जिस पर राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके बेटे की जान गई है, किसने अपना भाई खोया है, किसके सर से बाप का साया उठ गया है, किस बुजुर्ग का बुढ़ापे का सहारा चला गया है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें मौका चाहिए राजनीति चमकाने का, सत्ता में वापसी का। जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें अपनी सत्ता बचाना है, और जो विपक्ष में है उन्हें सत्ता में वापस आना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ध्यान आपका उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो घटना लखीमपुर में घटित हुई है, उस घटना में जिक्र हो रहा है किसानों का। हाँ, मैं मानता हूँ कि किसान उसमें थे, लेकिन उन किसानों को यह नहीं पता था कि उनके पीछे किसका हाथ है, क्यों उन्हें आगे लाया जा रहा है। उन्हें नहीं पता था कि उनकी घर वापसी होगी या नहीं। अगर किसान होते तो किसान इस तरीके की बर्बरता नहीं करते। मैं किसान का विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। दर्द इस बात का होता है कि आज हमारे देश की जो स्थिति है, जो दशा है, दुर्दशा है, वो किसी से छुपी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है कि गरीब मजदूर किसान की हालत क्या है, उसकी स्थिति क्या है, छोटे छोटे व्यापारी की दशा क्या है। महामारी से पूरा देश जहाँ एक और जूझ रहा है, करा रहा है, वहीं राजनीतिक लाभ लेने के लिए राजनीतिक दल पीछे नहीं हैं। उन्हें मौका चाहिए अपनी राजनीति चमकाने का, सत्ता में वापस आने का। उन्हें कुछ भी करना पड़े, वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज कुछ लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जो जानकारी में आया है कि खालिस्तान की मांग को लेकर के कुछ अराजक तत्व हमारे किसान भाइयों को साथ में लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ से निकल रहे काफिले पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। मेरे साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक चुनाव है, चुनाव हो नहीं जाता 2022 का विधानसभा चुनाव का, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, और चाहे उत्तराखंड हो। जब तक यह चुनाव नहीं हो जाता है, आपको बहुत ही गंभीरता से विचार करके किसी भी द्वारा किसी भी प्रदर्शन में जाने से पहले सोच लेना है कि इनकी मंशा क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। क्योंकि किसी भी आंदोलन में कोई बड़ा नेता शहीद नहीं होता, कोई बड़ा नेता मारा नहीं जाता। किसी भी, चाहे वो किसान का संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो गैर राजनीतिक संगठन हो, किसी में भी अगर मौत होती है तो एक कार्यकर्ता की होती है, एक छोटे से किसान की होती है, मजदूर की होती है, छोटे व्यापारी की मौत होती है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको विचार करना होगा, आपको समझना होगा कि आज हमारे देश की दशा क्या है। और मैं कहना चाहूँगा उन तमाम देशभक्तों से, राष्ट्रभक्तों से, राम भक्तों से, समाज सेवकों से,
जो वास्तव में समाज की सेवा करना चाहते हैं, समाज के लिए चिंतन करते हैं, समाज के लिए उनके प्रति दर्द है, देश के प्रति उनके लिए दर्द है, उनके सीने में दर्द है, उनके अंदर ज्वाला धधक रही है, तो वो अपने अंदर जो ज्वाला धधक रही है उसे शांत न होने दें, उसे देश के लिए, अपने देश के लिए लगाएं और अपने देश के लिए चिंतन करें और जो उन्हें अच्छा लगे उस संगठन के साथ खड़े होकर के देश के लिए काम करें। मैं नहीं कहता हूं कि अहिंसा दल में जुड़ें। अगर उन्हें लगता है कि अहिंसा दल कुछ अच्छा कार्य करता है, अहिंसा को स्थापित करना चाहता है, राम राज्य लाना चाहता है, तो आप अहिंसा दल का साथ दें। अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से सही काम कर रही है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें। अगर आपको लगता है बसपा आपके साथ है तो आपको बसपा के हिसाब से काम करना चाहिए। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी संगठन का विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी हूँ जो उनकी मानसिकता है, जो गंदी मानसिकता है, जो देश को अपने निजी स्वार्थ के लिए आग की भट्टी में झोंकने चाह रही है। मैं उन सभी राजनीतिक दलों से, गैर राजनीतिक संगठनों से निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ ऐसा काम मत करें, क्योंकि ये देश की भोली भाली जनता है, आपके बहकावे में आ जाती है, परंतु ईश्वर सब देख रहा है। ईश्वर से कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए उस ईश्वर से डरें, क्योंकि ईश्वर कतई आपको माफ़ नहीं करेगा। यह देश उस परम पिता परमात्मा का रचा हुआ है, उसका बनाया हुआ है। प्रत्येक जीव में उस ईश्वर का वास है, इसलिए उसके साथ खिलवाड़ न करें, अन्यथा वो जब आपके साथ खेलेगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपकी दशा क्या होगी, दुर्दशा क्या होगी। हे मेरे प्यारे देशवासियों, आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें, आपके साथ कौन है, आपके देश के साथ कौन खड़ा है, देश के लिए काम कौन कर रहा है, देश के लिए जीना कौन चाहता है, देश के लिए मरना कौन चाहता है। ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसे लोगों का साथ दीजिए, चाहे वो छोटे स्तर पे हो, चाहे वो बड़े स्तर पे हो। अगर वो बड़े स्तर पे नहीं है तो उसे बड़े स्तर पे लाने का काम आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे अच्छे लोगों को आगे लाइए जिससे देश आपका सुरक्षित हो, देश में जो आसुरी शक्तियाँ पनप रही उनका दमन हो। इसलिए पुनः निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटें, यह जिम्मेदारी आपकी है। जो संगठन, जो गैर राजनीतिक संगठन, जो राजनीतिक संगठन देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाने का जिम्मेदारी आपकी है। ऐसे लोगों को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, जिससे आने वाली जनरेशन आपकी सुखी हो, आपका समाज सुखी हो, हमारा देश सुखी हो, हमारा देश सुरक्षित हो। क्योंकि आसुरी शक्तियाँ हमारे देश को खंड खंड करना चाहती हैं। आसुरी शक्तियाँ तमाम प्रकार से लगी हैं, विदेशी ताकतें तमाम प्रकार से लगी हुई हैं हमारे देश को तोड़ने के लिए। इसलिए इस देश को टूटने न दें मेरे साथियों। इस देश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है। थोड़ा सा मंथन करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो ये देश आपका सुरक्षित रहेगा। ये देश पे आपके आँच ना आने पाए, ये देश आपका सुरक्षित रहे। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को आगे लाएं जो देश के लिए चिंतन करते हैं, जो देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं, और जो आसुरी शक्तियां हैं उनका विरोध करें। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, जिस तरीके से बने उनका विरोध करें, लेकिन आसुरी शक्तियों को हावी न होने दें। साथियों, बस इतना ही कहना चाहूँगा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है। जय श्री राम, जय भारत माता की।